Hello bachon, let's read the question. The question says the system as shown in the figure is released from the rest. The pulley, spring and string are ideal and friction is absent everywhere. If the speed of 5 kg block when 2 kg block leaves the contact with the ground is 2 under root x meter per second, then value of x is the spring constant k is equals to 40 न्यूटन पर मीटर एंड g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि जब ये 2 kg का ब्लॉक अपना ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ता है तो उस कंडीशन के अंदर ये जो 5 kg वाला ब्लॉक है इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, और वो हमें दे रखी है 2 अंडर रूट एक्स मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी वो हमें बताना है। ठीक है बच्चों, सो जब ये हमारा 2 kg वाला ब्लॉक जब यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ये जब इसका नॉर्मल रिएक्शन जब ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन इसके अंदर क्या हो जाएगी, जीरो। तब ये 5 kg वाला ब्लॉक मान लो स्प्रिंग के अंदर एक्स एक्सटेंशन आने से ये नीचे की तरफ जाता है, एक्स नीचे की तरफ जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या निकालना है कि इसके अंदर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट लगाएंगे। सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा क्या होगा कि जो फोर्स होगा, फर्स्ट नंबर जो फॉर्मूला लगेगा फोर्स एफ इज इक्वल्स टू के एक्स के इक्वल होगा, एफ इज इक्वल्स टू के एक्स के इक्वल होगा। और सेकंड नंबर हम क्या करेंगे कि जो 5 kg वाला ब्लॉक है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। सो यू आई प्लस पी आई, यू आई प्लस के आई इज इक्वल्स टू यू एफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो ये हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब देखो जब ये 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा तब इसके अंदर क्या आएगा, एक टेंशन आएगा टी, और ये जो टेंशन होगा वो हमारे किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। और ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके अंदर एक्सटेंशन आएगा, और वो एक्सटेंशन किसके हिसाब से आएगा, जितना इसके अंदर टेंशन होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो एक्सटेंशन आएगा एक्स का, सो के एक्स इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका मास कितना दे रखा है 2 kg, और तो mg के बराबर इसके अंदर बैलेंस नीचे की तरफ वेट लगेगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई जी। अब k की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू हमारी कितनी है 10, और डिवाइडेड बाई k की वैल्यू हमारी कितनी है 40। सो 4 से ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 1/2 मीटर। सो x की वैल्यू हमारा जो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आया है वो कितना आ गया 1/2 मीटर्स। अब देखो अब हम क्या करेंगे, एनर्जी बैलेंस करेंगे। तो इनिशियली क्या है, सिस्टम रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, ये जीरो के इक्वल हो जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी का इसके अंदर लॉस हुआ है कितना, एम जी एक्स के इक्वल, तो यहाँ से लिख देंगे एम जी एक्स इज इक्वल्स टू, अब स्प्रिंग के अंदर काइनेटिक एनर्जी आई है हमारी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, अब ये ब्लॉक जो हमारा होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा, सो हाफ एम वी स्क्वायर। सो यहाँ से हमारा एम जी एक्स, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 5 kg ब्लॉक के लिए, तो वेट कितना, मास कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 1/2 इज इक्वल्स टू हाफ के की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 40 न्यूटन पर मीटर। सो 40 एक्स की स्क्वायर करेंगे, एक्स की वैल्यू हाफ, सो इसका स्क्वायर 1/4 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई मास की वैल्यू हमारी 5 मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर। सो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 5, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 40 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा 5। सो 25 माइनस 5, सो 25, और इसको हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे 25 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5/2 वी स्क्वायर। सो यहाँ से 25 माइनस 5 करेंगे तो 20 इज इक्वल्स टू 5/2 वी स्क्वायर। सो यहाँ से 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 40 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा वी स्क्वायर के इक्वल। सो यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो 8, सो 8 आ जाएगा वी स्क्वायर की वैल्यू, सो वी इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 8। सो स्क्वायर रूट 8 को अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। सो 2 स्क्वायर रूट 2 मीटर पर सेकेंड, और हमें क्या दे रखा है
2 स्क्वायर रूट x मीटर पर सेकेंड। सो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, x की वैल्यू हो जाएगी 2। सो हमें x की वैल्यू पूछी है, सो x की वैल्यू अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर x यहाँ पे क्या है 2 है। सो x इज इक्वल्स टू 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।